Hello everyone. Today we are discussing about section 173 of BNS. And first of all, welcome to the Crack Judiciary channel. Here we are discussing the new criminal law, various important sections which are to be asked in your mains exam and as well as in your prelims examination. Then few sections are really very important to be known by every law student or the aspirants of judiciary. So here section 173 talk about information in cognizable cases. It is related to FIR, that is First Information Report. In this particular section we see that जब हम FIR करते हैं तो ओरली में देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी दे सकते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। और अगर ओरली दिया जाता है तो वो रिड्यूस्ड किया जाता है राइटिंग में और डायरेक्शन किया जाता है कि हम उसको इंफॉर्मेंट को रेड ओवर करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो साइन की जाती है बाय द पर्सन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हमने इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया है तो विद इन 3 डेज में जो इंफॉर्मेंट होगा उसे आकर के अपना वो इंफॉर्मेशन साइन करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ें सब्सटेंस जो होती हैं वो सारी रिटर्न की जाती हैं इन अ बुक जो भी केप्ट की जाती हैं बाय द ऑफिसर्स इन देयर पुलिस स्टेशन। तो फर्स्ट क्लॉज हमारा क्या बोल रहा है कि अगर इंफॉर्मेशन हमने दी है भले ही वो ओरली हो या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हो, अगर ओरली दी है तो राइटिंग में लिखी जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में दी गई है तो विद इन 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन जो इन्फॉर्मेंट है वो आकर के उसको साइन करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम एक बुक में रिकॉर्ड करता है ऑफिसर इंचार्ज जो इंफॉर्मेशन को लिख रहा है जिससे इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है। प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर वुमेन से रिलेटेड अगेंस्ट द वुमेन ऑफेंस किए जाते हैं इन सेक्शंस में तो जो रिकॉर्डिंग होती है इंफॉर्मेशन की वो वुमेन पुलिस ऑफिसर करती है या कोई वुमेन ऑफिसर हो। अब यही प्रोवाइडेड फर्दर क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है अगेंस्ट द पर्सन जहाँ पे वुमेन रिलेटेड ऑफेंस किए गए हैं वो कमिटेड हो अटेम्प्टेड हो या उसमें टेम्परेली परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड हो गए हो तो उसके रेजिडेंस में जा करके या कोई कन्वीनियंट प्लेस है वहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर हम वहाँ पे क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। और जो रिकॉर्डिंग होती है वो इंफॉर्मेशन जो ली जाती है वो वीडियोग्राफ्ड होती है। पुलिस ऑफिसर जो है वो स्टेटमेंट भी लेते हैं उन पर्सन्स का जहाँ पे मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 183 सेक्शन है आपका स्टेटमेंट और कन्फेशन का। तो उसमें मजिस्ट्रेट 183 में जो मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट लेते हैं सेक्शन क्लॉज 6 के सब क्लॉज ए में तो वो भी जो स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टेटमेंट लिया जाएगा पुलिस ऑफिसर के थ्रू। अब क्लॉज 2 कहते हैं कि जो भी कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन है ये फोर्थविथ फ्री हम देते हैं इन्फॉर्मेंट एंड विक्टिम। अब यहाँ पे नया चीज क्या जोड़ दिया गया है, विक्टिम। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देंगे इंफॉर्मेशन की विक्टिम को भी और इन्फॉर्मेंट को भी। अब क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि अगर इंफॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो मेड पनिशेबल है 3 years और मोर 3 साल से ज्यादा 3 है या 3 साल से ज्यादा है लेकिन 7 साल से कम तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन प्रायर परमिशन लेते हैं किसकी, उन ऑफिसर की जिसका रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे कि नेचर और ग्रेविटी हम ऑफेंस का देखेंगे कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे कि क्या कोई प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट कर रहा है और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कब तक होनी चाहिए, विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज। और क्या बोल रहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा तभी प्रोसीड किया जाएगा जब प्राइमा फेसाई केस बनेगा। अब ये जो क्लॉज 3 है ये कहाँ से लाया गया है, जो हमने ललिता कुमारी का केस पढ़ा हुआ है रिलेटेड टू FIR तो उसी केस से रिलेटेड ही एक क्लॉज भी इस बार डाल दिया गया है। फिर क्लॉज 4 कहता है कि कोई भी पर्सन अगर एग्रीव्ड है या रिफ्यूज किया जा रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के थ्रू कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएगा, सबको पता है, इन राइटिंग और एंड बाई पोस्ट SP के पास जाएगा। अगर मान लीजिए SP भी नहीं है तो इसमें क्लियरली इस बार लिखा गया है एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स इन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिलेशन टू दैट ऑफेंस failing which such aggrieved person may make an application to the magistrate। तो मजिस्ट्रेट के पास भी एप्लीकेशन जा सकती है। तो ये है हमारा सेक्शन 173।
BNSS का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड थैंक यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट करिए। प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक